हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हमारी आज की कहानी का नाम है साथ। गीता जैसे ही बाजार से आई, अपने बेडरूम में सास ससुर को देखकर गुस्से में चिल्ला उठी, मम्मी जी, पापा जी, आप लोग मेरे बेडरूम में क्या कर रहे हो। मैं घर से बाहर क्या गई, आप दोनों की इतनी हिम्मत कि आप दोनों मेरे बेडरूम में आकर बैठ गए। गीता की सास कामनी जी बोली, बहू, हमारे कमरे का पंखा काम नहीं कर रहा था। तुम्हारे पापा जी को बहुत बेचैनी और घबराहट महसूस हो रही थी, इसलिए हम तुम्हारे बेडरूम में आकर बैठ गए। तुम घर में थी नहीं, वरना तुमसे पूछ कर ही हम तुम्हारे बेडरूम में आते। गीता ने तुरंत कूलर बंद करते हुए कहा, गांव में कभी देखा नहीं होगा, आप दोनों ने कूलर और यहाँ बेटे के पैसे लुटाए जा रहे हो। बिजली का भी बिल आता है मम्मी जी, पापा जी, जो कि आपका बेटा भरता है। आप लोगों को क्या काम है, वैसे भी दिन भर घर में ही तो पड़े रहते हो। मगर आपके बेटे को तो रोज बाहर कमाने जाना पड़ता है, तभी तो हम सभी के खर्चे निकलते हैं। मगर आप लोगों को तो बस हमारे खर्चे बढ़ाने आते हैं। आप जैसे अनपढ़ लोग गांव में रहने के ही लायक हो। आप लोगों ने शहर की चकाचौंध क्या देख ली, लग गए पैसे उड़ाने। यह सब जो आप लोग देख रही हैं इस घर में, सब आपके बेटे की मेहनत का है। इसलिए आइंदा से कूलर या किसी भी महंगी चीज़ को हाथ लगाने से पहले सोच लीजिएगा, और बेडरूम में मेरी इजाज़त के बिना कभी मत आइएगा। मेरे बेडरूम में मेरा कीमती सामान पड़ा हुआ रहता है। कामनी जी बोली, बहू, कम से कम तुम मेरा नहीं तो तुम्हारे ससुर जी की इज्जत का ही लिहाज कर लिया करो। जरा इनकी उम्र तो देखो, कब से कुछ भी बोले चली जा रही हो। हम थोड़ी तुम्हारा कीमती सामान चुरा लेंगे। तुम हमारे लिए इतनी बुरी सोच क्यों रखती हो। इतने कड़वे शब्द बोलती हो कि हमारा दिल छलनी छलनी हो जाता है। हम थोड़े दिनों में वैसे भी गांव वापस जाने वाले हैं, इसलिए थोड़े दिन शांति से गुजार लो। गीता बोली, थोड़े दिनों के बाद क्यों, कल ही चले जाओ। मैं भी आप लोगों की सेवा नहीं कर सकती। वैसे भी जब भी आप लोग आते हो, मेरा पति नहीं रहता, आपका बेटा ज़्यादा होता है। इसलिए मैं तो यही चाहती हूँ कि आप लोग वापस गाँव चले जाएं। खैर, गाँव जाना हो तब जाना, फिलहाल तो मेरे बेडरूम से निकलो बाहर। कामनी जी और पति दिनेश जी इतना सा मुँह लेकर अपने कमरे में आ गए। बेटा पवन बहुत सालों से माता पिता को गांव से शहर आने के लिए जोर दे रहा था, मगर जब कामनी जी और दिनेश जी गांव से नहीं आए तो इस बार वह खुद ही उन्हें गांव लेने आ पहुंचा था। अब कामनी जी और दिनेश जी ने भी बेटे की जिद के आगे घुटने टेक दिए और वे पवन के साथ शहर आ गए। ऐसा नहीं था कि वो पहली बार शहर आए थे, इससे पहले भी वे एक बार पवन के अति आग्रह पर शहर आ चुके थे। मगर गीता, जो कि शहर की आधुनिक विचारों की लड़की थी, वह पवन के माता पिता को कभी अपना समझ ही नहीं पाई। उसे लगने लगा था कि पवन के माता पिता के गांव से आने के बाद उसकी सारी आज़ादी उसे छीन गई हो। ना उसे पहले की तरह बाहर घूमने मिलता, ना आए दिन घर में सहेलियों को बुलाने को मिलता। दो वक्त का खाना भी घर में ही बनाना पड़ता, क्योंकि पवन कहता कि उसके मम्मी पापा को बाहर का खाना नहीं पसंद। पवन बाहर घूमने का नाम भी लेता तो अपने माता पिता को भी साथ ले जाता। उसका माता पिता के प्रति यह प्यार गीता को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता था। पवन अपने माता पिता की बहुत इज्जत करता था, जिसे देख गीता को बहुत जलन महसूस होती थी। पवन अपनी माँ से अपनी मनपसंद पकवान बनवाता और अपनी माँ की खूब तारीफ करता, जिसे देख गीता जल भुन जाती और उसे अपनी ही सास दुश्मन लगने लगती, क्योंकि वह भली भांति जान चुकी थी कि पवन अपने माता पिता से बहुत प्यार करता है। गीता घर में पवन के सामने तो अच्छे से रहती, मगर पवन के ऑफिस जाते ही वह पवन के माता पिता से दुर्व्यवहार करने लगती। इसीलिए पवन के माता पिता ने गांव में ही रहना उचित समझा था। पवन बचपन से पढ़ने में बहुत होशियार था, इसलिए उसे पढ़ने के लिए माता पिता ने शहर भेजा था। पढ़ाई पूरी होते ही पवन की शहर में ही नौकरी लग गई, और शहर में रहने वाली गीता भी पवन की अपनी ही पसंद थी। पवन ने शहर में बड़ा मकान ले लिया था, जिसमें सारी सुख सुविधाएं उपस्थित थीं, और वह चाहता था कि उसके माता पिता भी हमेशा अब उसके साथ ही रहें। माता पिता का यूँ गांव में अकेले रहना पवन को बहुत खलता था। वह कहता था, जब यहाँ हम सभी साथ रह सकते हैं तो आप दोनों गांव में क्यों रहते हो। गीता को अपने पति के पैसों पर बहुत घमंड था, और गीता खुद भी बहुत संपन्न परिवार की बेटी थी, जहां उसने किसी चीज़ की कमी नहीं देखी थी। इस बार भी पवन की जिद के कारण कामनी जी और दिनेश जी गांव से तो आ गए थे, मगर गीता हर पल दोनों का अपमान करती। वह यही चाहती थी कि दोनों वापस गांव चले जाएं। कामनी जी और दिनेश जी बेटे पवन को बहू की हरकतें बताकर पति पत्नी में क्लेश उत्पन्न नहीं करवाना चाहते थे, क्योंकि दोनों जानते थे कि पवन को जब पता चलेगा कि बहू घर में दोनों का अपमान करती है तो पवन का दिल टूट जाएगा। पवन तो हमेशा दोनों को अपने पास ही रखना चाहता था, मगर गीता, उसे तो सास ससुर फूटी आंख ना सुहाते थे। एक दिन पवन अपने कमरे में तैयार हो रहा था तो उसे गीता की आवाज़ आई। गीता कामनी जी पर चिल्ला रही थी, मम्मी जी, आप गांव के लोगों को जब समझ नहीं होती है तो काम क्यों करने जाते हो।
आपको मशीन में कपड़े लगाने को किसने कहा था? आपको हैंडवाश की बोतल और कपड़े धोने वाले लिक्विड की बोतल में फ़र्क नहीं समझ आया तो आपने मशीन में हैंडवाश की बोतल में से लिक्विड डाल दिया। मैंने कितनी बार कहा है कि हमारे घर की महंगी-महंगी चीज़ों को हाथ मत लगाइए। पवन ने जब गीता का अपनी माँ के प्रति यह बर्ताव देखा तो उसे सहन नहीं हुआ और वह गुस्से में बोला, गीता, यह तुम किस तरह से बात कर रही हो मेरी माँ से? बड़ों से बात करने की तमीज़ भूल गई हो क्या? गीता बोली, हाँ मैं भूल गई हूँ तमीज़ बात करने की। तुम्हारे अनपढ़ माँ बाप तुम्हें ही मुबारक हों, मैं इन दोनों को नहीं झेल सकती। पवन बोला, गीता, यह तुम कैसी बात कर रही हो? माफ़ी मांगो मेरी माँ से। कामनी जी बात को बीच में ही रोकते हुए बोली, कोई बात नहीं पवन बेटा, मुझसे गलती हो गई। तू बहू को मत डांट, आगे से मैं ध्यान रखूंगी। गीता बोली, जब मैंने कोई गलती करी ही नहीं तो मैं क्यों माफ़ी मांगूं? पवन, मैं बहुत दिनों से इन दोनों को अपने घर में बर्दाश्त कर रही हूँ, मगर अब चीज़ें मेरी बर्दाश्त के बाहर हो चुकी हैं। तुम इन्हें गांव में ही क्यों नहीं रहने देते हो? बार बार हमारे घर क्यों बुलाते हो इन्हें? पवन बोला, या हमारा घर क्या लगा रखा है तुमने? इस घर पर मेरे माता पिता का भी उतना ही अधिकार है जितना तुम्हारा, समझी? गीता बोली, फिर एक काम करो, सारी उम्र अपने माँ बाप के पल्लू से बंधे रहना। बोलकर गीता गुस्से में अपने कमरे में चली गई। दिनेश जी बेटे पवन से बोले, बेटा तू हमारी गांव की टिकट बनवा दे, हम नहीं चाहते कि हमारी वजह से तुम दोनों में क्लेश हो। पवन अपने माता पिता से माफ़ी मांगते हुए बोला, गीता की तरफ से मैं आप दोनों से माफ़ी मांगता हूँ, मगर आप दोनों हमको छोड़कर मत जाइए। दिनेश जी बोले, बेटा फिलहाल हमारा गांव जाना ही सही रहेगा, तुम्हारा जब मन करे तब तुम हमसे गांव मिलने आ जाना। पवन ने दोनों की गांव की टिकट बनवा दी और दिनेश जी और कामनी जी गांव वापस चले गए। गीता इतनी घमंडी थी कि माफ़ी मांगना तो दूर, वह कभी अपने सास ससुर से गांव में फ़ोन पर भी बात नहीं करती थी। पवन को गीता का यह व्यवहार देखकर बहुत दुख होता। कुछ महीनों बाद पवन ऑफिस से आकर बोला, थोड़ी देर में मम्मी पापा आने वाले हैं, जरा खाना तैयार रखना। गीता बोली, क्या तुम्हारे मम्मी पापा फिर से यहाँ आ रही हैं? मैं नहीं बनाऊंगी खाना उन मुफ्तखोर के लिए, लेकिन वे वापस यहाँ क्यों आ रही हैं? पिछली बार हमारे ही घर में हम पति पत्नी का झगड़ा करवाकर उन दोनों को शांति नहीं मिली क्या, जो फिर से कलह डालने आ रही हैं? एक काम करो, तुम उन्हीं को रखो, मैं चली हमेशा के लिए अपने मायके। बोलकर गीता बैग में अपने कपड़े भरने लगी। थोड़ी देर में डोरबेल बजी। गीता ने दरवाज़ा खोला तो देखा सामने उसके मम्मी पापा सूटकेस लिए खड़े हैं। गीता बोली, मम्मी पापा आप लोग अचानक यहाँ? गीता की मम्मी सविता जी बोली, हाँ बेटा, तेरे भाई भाभी ने हम दोनों को घर से निकाल दिया है। हम दोनों तो वृद्धाश्रम जा रहे थे, मगर दामाद जी को जब पता चला तो उन्होंने हमें रोक लिया और कहने लगे, मेरे होते हुए आप लोगों को वृद्धाश्रम जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप लोग मेरे घर में मेरे साथ रहेंगे। बेटा, तेरी भाभी आए दिन हम दोनों से लड़ाइयाँ करती थी और तेरा भाई भी उसी का साथ देता था। आखिरकार दोनों ने हमें घर से निकाल ही दिया। तेरे भाई भाभी हमें बहुत ताने देते थे, फिर भी हम उसका उल्टा जवाब नहीं देते थे। दरअसल वे लोग हमारे साथ रहना ही नहीं चाहते थे। उन दोनों को आज़ादी चाहिए थी। हमने तो उन्हें किसी चीज़ के लिए कभी रोका टोका भी नहीं, मगर फिर भी हम बूढ़े उनकी आंखों में खटकते थे। यह सब सुनकर गीता रोने लग गई और कहने लगी, मैंने मेरे सास ससुर के साथ दुर्व्यवहार किया है मम्मी, जिसकी सज़ा आज मुझे भगवान ने दे दी। आज जब आप दोनों के साथ भाई भाभी ने ऐसा व्यवहार किया तो मुझे मेरे द्वारा अपने सास ससुर पर किए गए अत्याचार याद आ गए। गीता को आज अपनी गलती का पछतावा हो रहा था। पवन से माफ़ी मांगते हुए बोली, आपने कभी मेरे माता पिता और आपके माता पिता में फ़र्क नहीं समझा। मैं पैसों की चकाचौंध और घमंड में इतनी अंधी बन चुकी थी कि मैं यह भूल गई थी, हम जैसा कर्म करते हैं वैसा ही भरते हैं। मैंने तुम्हारे माता पिता के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया, यह जानते हुए भी तुमने मेरे माता पिता को अपने घर में पनाह दी। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी कि जब भी हमें बेटा हो वह बिल्कुल तुम्हारे जैसा हो, जो बड़ों का सम्मान करे। पवन, आज आपने मेरी आंखों पर बंधी पट्टी उतार दी है। पवन बोला, गीता, रिश्तों की अहमियत को समझना बहुत जरूरी है। जो दुख आज तुम्हें तुम्हारे माँ बाप के लिए हो रहा है, वही दुख उस दिन मुझे मेरे माता पिता के लिए हुआ था, जिस दिन वे दोनों गांव वापस चले गए थे। गीता, बुजुर्गों को या भौतिक सुख सुविधाएं नहीं चाहिए होती हैं, उन्हें तो बस प्यार और सम्मान चाहिए होता है। पवन, आपने मेरी आंखें खोल दी है। बोलकर गीता ने तुरंत गांव में अपने सास ससुर को फ़ोन लगाया और रोते हुए उन दोनों से माफ़ी मांगी और वापस यहाँ शहर आने के लिए जिद करने लगी। कामनी जी और दिनेश जी ने गीता को माफ़ कर दिया। कामनी जी बोली, बेटा, अगर सुबह का भूला शाम को घर वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास हुआ, यही हमारे लिए काफ़ी है। पवन बोला, देखा गीता, मम्मी पापा ने तुम्हें तुरंत माफ़ कर दिया।
यह बुजुर्ग लोग तो सिर्फ प्यार और सम्मान के ही भूखे होते हैं, इसलिए ज़िंदगी में हमेशा बुजुर्गों की इज्जत करो। क्या पता वे लोग कब तक हमारे साथ हैं। आशा करती हूँ दोस्तों आपको हमारी कहानी ज़रूर अच्छी लगी होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।